भारत का ऑपरेशन गंगा जारी है और छात्रों को लगातार भारत भी लाया जा रहा है, जिसमें बिहार के भी कई छात्र शामिल हैं। दिल्ली और मुंबई से पटना लौटे छात्रों का एयरपोर्ट पर मंत्रियों ने स्वागत किया। यूक्रेन से बिहार लौटे छात्रों के चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही थी। भारत का ऑपरेशन गंगा जारी है और छात्रों को लगातार भारत लाया जा रहा है, जिनमें बिहार के भी कई छात्र हैं। दिल्ली मुंबई से लौटे छात्रों का एयरपोर्ट पर मंत्रियों ने स्वागत किया। यूक्रेन से बिहार लौटे छात्रों के चेहरे पर खुशी देखते बन रही है। ये वतन वापसी की खुशी है। ये खुशी है अपनों से मिलने की। और सुकून है सुरक्षित लौटने का। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से छात्रों की वापसी का सिलसिला जारी है। बिहार के रहने वाले छात्रों का 3 जत्था पटना पहुंच चुका है। हालांकि जिस पल का सभी को इंतजार था वो फाइनली आ गई है और जो छात्र हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं छात्रों का स्वागत किया जा रहा है। आप देखिए, पहली एक तस्वीर है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो छात्र यूक्रेन में फंसे हुए थे वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। उनको गुलाब दे करके उनका स्वागत किया जा रहा है। पटना एयरपोर्ट पर छात्रों के स्वागत के लिए मंत्रियों की लाइन लग गई। मंत्रियों ने गुलाब देकर छात्रों का स्वागत किया। परेशान था। एक बड़ा ट्रॉमा होता है जब इस फेज से गुजरता है। लगता है कि जब पूरा वॉर जोन में ये बच्चे पढ़ने गए थे, वो पूरा वॉर जोन में फंसे हुए थे। पूरा एयर स्ट्रिप बंद है, कोई फ्लाइट का मूवमेंट नहीं है, कहाँ से मिसाइल कहाँ गिरेगा वो पता नहीं है। उस परिस्थिति में ये लोग बॉर्डर से जो नेबरिंग बॉर्डर है, रोमानिया, पोलैंड, वहाँ से इन बच्चों को निकालकर जो विदेश मंत्रालय भारत सरकार का वो कोऑर्डिनेट करके और फिर फ्लाइट से दिल्ली ला करके और अब ये लोग पटना लैंड किए हैं। एक फ्लाइट सुबह दिल्ली से आ गया, अभी मुंबई वाली फ्लाइट आई है। और जो मुझे जानकारी बिहार भवन या जो हमारे बिहार फाउंडेशन के लोग लगे हुए हैं वहाँ से जानकारी जो मिल रही है कि करीब एक फ्लाइट अभी और लैंड करेगा। एक बुडापेस्ट से लैंड कर रहा है शाम में। और मैंने बताया भी था कि डेटा एज सच नहीं है हम लोगों के पास कितने बच्चे हैं। तो जो डेडिकेटेड लाइन दिया गया है बिहार सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री जी को हर एक घंटा में अपडेट ले रहे हैं इस सारे सिचुएशन का। यूक्रेन से जो छात्र बिहार लौटे हैं उनमें तारापुर के विधायक राजीव कुमार सिंह की बेटी रीमा सिंह भी एयरपोर्ट पर पिता को देखते ही रीमा भावुक हो गई। कैसा महसूस कर रहे हैं? पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? बच्ची वापस आ गई है? वापस आ गई। नीतीश कुमार जी का जो सपना था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो आज नीतीश कुमार जी ने बेटी बचा करके बिहार का को गौरवान्वित किया है। नीतीश कुमार जिंदाबाद। बिहार को गौरवान्वित किया है नीतीश कुमार जिंदाबाद। बेटा आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? वापस आ गए। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने देश लौट के आ गई हूँ। तो और भी बच्चे हैं वो भी आ जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है किसी को भी, और हम सेफली आए हैं। पिता से मिलकर कैसा लग रहा है? कैसा? ऑफ कोर्स खुशी हो रही है मुझे। हाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने लोगों से मिल रही हूँ। वहाँ की स्थिति कैसी है अभी? स्थिति के बारे में कुछ अभी तो डिस्टर्ब्ड है, ऑब्वियसली अभी डिस्टर्ब्ड है, बट अभी ठीक हो जाएगा। उतना टेंशन नहीं लेना है, सभी नॉर्मल है। बहुत कंफर्टेबली आए हैं हम, हमें बहुत हेल्प मिली है आने के लिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें प्रॉब्लम हुआ या कुछ, हम बहुत अच्छे से आए हैं। पढ़ाई बीच में बाधित हुई है, आगे फिर कैसे? आगे ऑनलाइन क्लासेस होंगी, ऐसा कुछ नहीं कि पढ़ाई रुक चुकी है, ऑनलाइन क्लासेस होगी। और भी कुछ होगा तो वो बताएंगे, यूनिवर्सिटी वाले हमें कांटेक्ट करेंगे। यूक्रेन से सकुशल भारत लौटे पटना के अभिषेक जैसे ही अपने घर पहुंचे, घर में खुशी की लहर छा गई। अभिषेक ने न्यूज़ 18 को बताया कि कैसे तनाव के माहौल में उन लोगों के पिछले कुछ दिन कटे। 2-3 दिन अटैक से 2-3 दिन पहले भी था कि सिचुएशन अब खराब हो रहा है, कभी भी अटैक हो सकता है। लेकिन फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं थी क्योंकि इतना ज़्यादा बच्चे और थोड़ी सी फ्लाइट्स थी तो जल्दी बुक नहीं हो पाया। फिर अटैक वाले दिन तो कंफर्म हो गया कि अब तो फंस गए यहाँ पर। फिर उसके बाद था कि जो हमारे हेड थे सुनील सर और एम्बेसी, तो उन्होंने काफ़ी मदद करी
वहाँ से हमें इवैक्यूएट किया। चनिवित्सी से हमें रोमानिया ले गए बस के थ्रू, और फिर रोमानिया बॉर्डर पे हमारे एम्बेसी के लोग थे जिन्होंने बहुत मेहनत की, वहाँ पे हमें रोमानिया बॉर्डर पार करवाया। वहाँ से रोमानिया का जो कैपिटल है बुचारेस्ट, वहाँ से हमारी फिर फ्लाइट थी एयर इंडिया की। खुशी की लहर मुजफ्फरपुर की सना तस्कीन के घर में भी है। सना भी उन छात्रों में शामिल है जिनकी यूक्रेन से सकुशल वापसी हुई। अपने देश में लौटने के बाद जैसा फील होता है वैसे ही हो रहा है। अपना घर लौट आए हैं, इतनी मुसीबतों के बाद आ गए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम लोग सिक्योर हैं, हमें किसी चीज़ की टेंशन की नहीं है। वहाँ बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा था कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, पर नहीं, अब सब सही है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छात्रों की वापसी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि बिहार के रहने वाले छात्रों को घर तक पहुंचाना बिहार सरकार की जिम्मेवारी है। वो केंद्र सरकार की तरफ से आ जाएंगे, वहां से उनको अपने घर तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार इंतजाम कर रही है, वो कर देगी। अभी कुछ लोग बाहर से आ रहा है, सबको घर तक हम लोग पहुंचवा देंगे ताकि किसी तरह। यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है। युद्ध के बीच यूक्रेन के छात्रों को वापस लाना किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन घर वापसी की खुशी इन छात्रों के चेहरे पर दिख रही है। उसके लिए सरकार कुछ भी करने को तैयार है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से ऋतु रोहिणी और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट।